चर्चा टीवी में हूँ शारतन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विकास महतो जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। तो दादा, सबसे पहले तो हम आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 150 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पे आए रांची। जब महुदा मोड़ से आप चलकर आ रहे थे तो क्या सोच के आए थे, और जब रांची पहुँचे तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? देखिए, महुदा मोड़ से जब हम लोग चले थे तो विनोद बाबू को विचारों को लेकर हम लोग चले थे, और हम लोग सोचे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलेंगे, क्योंकि दुमका के कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं कहा था कि सड़क पे बहुत आंदोलन हो रहा है, आप आइए और आके हम लोगों से बैठ के बात कीजिए। और मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं, तो हमको नहीं लगा था कि राज्य की राजधानी पहुंच के हम लोगों का ऐसा स्वागत होगा, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के गांव में जाते हैं तो हम लोग उनको लोटा में पानी दे के स्वागत करते हैं। कोई विधायक, कोई सांसद जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन गांव का लड़का, गांव का बच्चा जब शहर आया, राज्य की राजधानी में आया, तो उनके बड़े भाई के द्वारा उनका स्वागत नहीं किया गया, बल्कि उनके पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया। उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग चलिए, आप लोग राजभवन के समक्ष बैठिए, आप लोग को हम लोग मिलवाएंगे मुख्यमंत्री से। और आज 4 दिन हो गया मुख्यमंत्री हम लोगों से नहीं मिले हैं। यहाँ जो ये पंडाल टेंट देख रहे हैं वो कहीं ना किसी के सहयोग से बना हुआ है, सरकार के द्वारा ना एक यहाँ अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी तरह का व्यवस्था अपनी तरफ से नहीं किया है सर? नहीं, ये प्रशासन की तरफ से एक देख लीजिए आप, शौचालय यहाँ दिया हुआ है, जो आज के डेट में स्वच्छ भारत मिशन पूरे राज्य देश में चल रहा है, लेकिन एक स्वच्छ शौचालय यहाँ नहीं है। पानी का जो टैंकर है, पानी पीने की जो व्यवस्था है, वो टैंकर जंग लगा हुआ है, अंदर उसमें इतनी गंदगी है कि उस पानी को पीते ही हम लोग बीमार हो सकते हैं। पीने का जो पानी पीने का जो व्यवस्था है वो आप लोग खुद से किए हैं? नहीं, बहुत लोगों ने, क्योंकि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं वो माटी की लड़ाई है, वो झारखंड की पहचान की लड़ाई है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे झारखंडी मानसिकता के लोग, झारखंडी सोच के लोग और झारखंड का पहचान जो लोग चाह रहे हैं, वो माता बहन भाई सबको ही सहयोग कर रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा पानी का जार हम लोगों के लिए भेजा जा रहा है। हम लोगों को खाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो तो चावल दाल सब्जी हम लोगों के लिए गाँवों से आ रहा है कि आप लोग बनाइए, रहिए और मुख्यमंत्री से मिलिए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरे चुनाव के दौरान ये कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनाइए हमको, हम लोग 1932 का खतियान लागू करेंगे। पर अभी तो 2 साल हो गए, अभी लागू भी नहीं किया गया, और आप लोग यहाँ 4 दिन हो गया, आप लोगों की सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है, ना वार्ता हो रहा है। क्या करेंगे आगे आप लोग? देखिए, अभी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि वो गुरुजी के सुपुत्र हैं और कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन में उन लोगों का अहम योगदान रहा है, तो इसीलिए जबकि उनको हम लोग बड़े भाई मान रहे हैं, तो हम लोग एक ये तक इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आज कल में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं होता है तो हम लोग आगे भूख हड़ताल में भी जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, क्योंकि झारखंड शहीदों की लाशों से बना हुआ है। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने यहाँ शहादत दी है, तब हम लोगों को झारखंड मिला है। लेकिन अब अगर उनके सपनों का झारखंड नहीं बनेगा तो फिर व्यर्थ है सारा जीवन हम लोगों का। तो उसके लिए हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि अभी हम लोग यहाँ 100 की संख्या में हैं, और कल ये संख्या 1000 होगा, परसों 10,000 होगा, और फिर लाख होगा। तो ये छोटा सा राजधानी है, ये फिर यहाँ जगह कम पड़ जाएगी जब गांव के लोग शहर में आएंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि आप लोग इनसे क्यों नहीं मिल रहे। हमारा कोई मांग नहीं, हम तो सिर्फ उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग का बड़ा भाई जो है हम लोगों से क्यों नहीं मिल रहा है, चुनाव का वादा वो क्यों भूल गया है, क्यों 1932 की खतियान लागू नहीं कर रहा है। जैसे कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और मानव श्रृंखला भी बनाया गया, अलग अलग समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोगों से आप लोग भी 1932 खतियान लागू करो को लेकर मानव श्रृंखला में शामिल भी हुए। उसी वक्त मुख्यमंत्री का काफिला उस रास्ते से गुजरा, क्या कुछ लगता है उन तक संदेश पहुंचा होगा? एकदम पहुंचा होगा, एकदम हम लोगों के सामने से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा, और एकदम हम लोग मुख्यमंत्री के सामने थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं, हमने जो टी-शर्ट पहना हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1932 का खतियान लागू करो और बाहरी भाषा ना चलतो। तो उन्होंने देखा है, एकदम सामने से हम लोग गुजरते हुए हम लोगों ने देखा, और ये चीज़ उनको एहसास होगा कि आज गांव से चल के लोग शहर क्यों आए हैं और उनकी मांग क्या है। जैसे कि आपने कहा कि वो गुरुजी के बेटे ही हैं, उसके बावजूद झारखंडी राज में झारखंडी सरकार होते हुए भी यहाँ के आए दिन यहाँ पर झारखंडी लोग ही, मूल निवासी लोग, आदिवासी सड़कों पर उतरते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके इर्द गिर्द कुछ तत्व हैं जो उनको कहीं ना कहीं भटका रहे हैं, तो उन तत्वों को हम लोग हटाएंगे और उनको बताएंगे
कि भैया अगल बगल वाले जो आपके घूम रहे हैं, आज आप जब मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ वो लोग घूम रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा तो वो लोग नहीं रहेंगे। वो लोग वोट दे के आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, वोट दे के हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसलिए हमारी बात को सुनिए, अन्यथा इससे पूर्व में भी किसी की सरकार थी और कोई मुख्यमंत्री थे, तो वर्तमान को पूर्व होने में समय नहीं लगता है। तो आप समय रहते जाग जाइए, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। फिर अभी आप जो मुख्यमंत्री बने हैं, कल आप विधानसभा भी पहुंचने के लायक नहीं रहिएगा।